हेलो बच्चों, आई एम पुलकिश, योर फिजिक्स मेंटोर। आज हम वर्क एनर्जी पावर का पार्ट नंबर 11 और जिसका नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं लास्ट लेक्चर बराबर देख रहे हैं और काम बना रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसको करते हैं नीचे, इसको करते हैं हम कहीं भी नहीं, थोड़ा छोटा करते हैं। आपको एक छोटी सी बात करना चाहेंगे, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी स्प्रिंग की और पोटेंशियल एनर्जी की तो बहुत ही तकलीफ आने वाली है, इस चीज़ की तो गारंटी, क्योंकि न्यूमेरिकल का दौर है। न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल चलेंगे और हम काम करेंगे। पॉज करके करना स्टार्ट कीजिए, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। बोला है दो सिमिलर स्प्रिंग्स हैं P और Q, हैव स्प्रिंग कांस्टेंट KP एंड KQ। कोई बात नहीं, पर हमें बोला गया है KP इज ग्रेटर देन क्या है, KQ है। चल कोई बात नहीं, अब आगे बताओ। दे आर स्ट्रेच फर्स्ट बाय सेम अमाउंट, ये केस पहला है, ऐसा ही प्रश्न आया था पेपर के अंदर भी। देन बाय सेम फोर्स, ये केस बी बोल दिया। मतलब पहले केस में क्या बोल दिया, सेम अमाउंट की बात कर रहा है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड एज इन केस फर्स्ट। अच्छा, WP का मतलब क्या है, पहले W का मतलब बताओ। 1/2 kx स्क्वायर की बात करते हैं। अच्छा, स्प्रिंग एनर्जी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। वर्क जो काम करते हैं वही तो एनर्जी में रिलीज की बात करते हैं, एनर्जी की बात करना स्टार्ट करते हैं। सही चीज़ है, चल सही बात है। अगर मैं एक बात बोलूँ आपसे, अगर मैं बोलूँ बेटा WP आप अगर ऐसा लिखना चाहोगे 1/2 KP XP का स्क्वायर, तो आप बिल्कुल चर्चा में किसी प्रकार का ट्विस्ट नहीं लाओगे। और WQ की बात करोगे, इसको अपॉन में लिख दूँ मैं, 1/2 XQ का स्क्वायर। पर अब सुनिए जी, ये मैंने दोनों इसलिए लिखवाए हैं क्योंकि आपको समझ आ जाए। पहला जो केस बोल रहा है वो बोल रहा है सेम अमाउंट की बात कर रहा है, स्ट्रेचिंग इसमें क्या है बताओ, एक्स स्ट्रेचिंग होती है। मतलब इस कंडीशन में बता रहा है XP बराबर में क्या है, एक्स क्यू है। क्यू मतलब क्यू, सॉरी। अच्छा, WP अपॉन WQ की वैल्यू की अगर चर्चा करें तो आप देखोगे KP अपॉन KQ की बात करेंगे। अच्छा, WP प्रोपोर्शनल किसके आ रहा है, KP के है। पर केस क्या बोला है, केस बोला है हमें KP इज ग्रेटर देन KQ है, तो WP इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, WQ हो जाएगा। इस चर्चा से अगर वाकिफ हो तो मैं कह रहा हूँ 1% भी क्वेश्चन में तकलीफ आने की संभावना नहीं रहेगी। ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन, लड्डू पेड़े खाओ और नंबर लगाओ। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें सेकंड अभी निकाला नहीं, पर हमने पहले देख के लगा दिया, कोई बात नहीं, 2015 में। पर आगे भी तो देखो, पहला ऑप्शन कोई मैच ही नहीं कर रहा हमारे अलावा, तो हमने एक बार लगा दिया। आओ दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बोला है, वो बोल रहा है कि हमें बताओ, सेम फोर्स की बात करेंगे, सेम फोर्स की बात करेंगे। आ जाओ मेरे साथ, WP की बात कर रहा हूं, मेरे साथ वापस आ जाओ। 1/2 KP XP का स्क्वायर। बेटा अगर मैं एक चीज पूछना चाहूँ आपसे, आप बोल सकते हो क्या KP का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। अब मेरी बात सुनो, अब हाफ K स्क्वायर X स्क्वायर की बात कर सकते हैं, सही बात है, चल ठीक है। अब सेम बात करेंगे, क्या आएगा, 1/2 KQ स्क्वायर XQ स्क्वायर अपॉन KQ। सही चर्चा है। अरे बेटा हम क्या बोल रहे हैं, F की वैल्यू क्या होती है, KX की बात करता है, सही बात है। अब ये क्या बन जाएगा, FP का स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, FQ का स्क्वायर। गजब बात कर रहे हो। अच्छा, इसको हम यहाँ से लिखते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ साइड में लिख देंगे। तुम ऐसे थोड़ी कहोगे सर आप तो गलत काम कर रहे हो। ये क्या लिखेंगे, 1/2 F स्क्वायर अपॉन KP। अब बोलोगे यहाँ P था, यहाँ P नहीं है। बेटा सेम फोर्स की बात कर रहा है, 1/2 FQ का स्क्वायर, यहाँ P लगा दो। तुम्हें गुस्सा आ जाएगा तो हमें तकलीफ हो जाएगी, है ना, तो इसलिए हमने लगा दिया। चलो अब लिख दो FP बराबर में FQ, क्यू नहीं Q, सॉरी। WP अपॉन WQ क्या आएगा बेटा जी, ये आएगा, काटा काटा कर सकते हो, देख 1/2 लिख देते हैं पूरा, FP का स्क्वायर अपॉन KP, हाँ या ना, चर्चा से वाकिफ हो। यह आएगा 1/2 FQ का स्क्वायर अपॉन KQ, चर्चा से वाकिफ हो। काटा 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 काटा, अरे बेटा बराबर करे हैं ना, काहे दिक्कत कर रहे हो। यह आएगा KQ अपॉन KP। अब मेरी बात सुनो जी, आप बताओ अगर फर्स्ट कंडीशन में क्या था, KP की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी। अब यहाँ पर अगर हम देखें
Kp की वैल्यू क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो हमने फर्स्ट आंसर लगाया था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पर Wq की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी Wp से, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है। Wp की वैल्यू बढ़ाओगे, Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो Wq इज ग्रेटर देन टू Wq, आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है। आपके आंसर से भी देख सकते हो एलोंगेशन की बात करना चाह रहा है। 2015 में पूछा गया लल्लू सा प्रश्न है। Wp ग्रेटर देन Wq की बात करेगा, सेकंड केस में Wq ग्रेटर देन Wp की बात करना प्रारंभ करेगा जी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल है, आसान है और काम बनना स्टार्ट करेगा। एग्जाम्पल 2 क्या बोलना चाह रहा है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इट अटैच टू लोअर एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, अब वो बोलना चाह रहा है स्प्रिंग हंग फ्रॉम द सीलिंग एंड हैज फोर्स कांस्टेंट वैल्यू k, द मास इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विद द स्प्रिंग इनिशियली अनस्ट्रेच, द मैक्सिमम एक्सटेंशन। सुनिए जी, आपको इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आ जाएं, आपको मैंने बोला था आपके ऑसिलेशन वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको एक मास दे दिया, वो हैंग करवा दिया और वो कितना एक्सटेंड हुआ है, एक्सटेंशन क्या हुआ है। अब मेरी बात सुनिए जी, जब भी स्प्रिंग की हम बात करते हैं, एक्सटेंशन की बात करते हैं, स्प्रिंग एनर्जी की बात जरूर आती है, हाँ या ना, सही बात। अब वो बोल रहा है द मैक्सिमम एक्सटेंशन, हमें मतलब एक्स की बात है वो बताइए, सही बात है। प्रोड्यूस इन द लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल बी। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे mgx, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 1/2 हाफ kx²। ठीक है, mgh बोल दो, x बोल दो, k बोल दो, जो आपकी इच्छा है वो बोल दो। सही बात है, सही बात है। x से x कट गया, 2mg अपॉन में k क्या आ जाएगा आपका, x की बात हो जाएगा। पर हमने अगर एक्सटेंशन लेना है, x लिया है, तो x दोनों फॉर्म में आना चाहिए, नहीं तो एक फॉर्म में लाओगे तो कट नहीं पाएगा। ठीक है, सही बात है, चर्चा को मानते हैं। 2mg अपॉन में k, फर्स्ट ऑप्शन ही है, हाँ सही ऑप्शन। पूछा क्या था हमसे, x की ही वैल्यू पूछी थी, मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना हुआ है। एक बार मैं बताना चाहूँगा, अगर मान लो हम टेक्निकली खुद से ही बात करना स्टार्ट करते हैं, मान लो आपने एक वेट टांग दिया mg, तो वो कितना एक्सटेंड हुआ, अरे भाई क्या हो गया, ये सुनो, वो कितना हो गया, ये कितना हो गया, x एक्सटेंशन हो गया। तो इस x की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो कितना एक्सटेंड हो गया। सही है, कई बार आ जाते हैं हमारे में गुरुजी, तो हम क्या बोलते हैं x एक्सटेंशन के लिए वैल्यू आएगा। अब किसी भी चीज़ को स्ट्रेच कर रहे हो, एनर्जी कंजर्वेशन रहता है, तो एनर्जी कितनी स्ट्रेच हुई है, अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो मतलब उसमें कुछ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, उसको मतलब मूव करवा रहे हो, तो उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं ना, वही चीज़ है और क्या है। बोला है जब मास अटैच करते हैं स्प्रिंग के साथ और अलाउड टू फॉल की बात करते हैं, इट एक्सटेंड स्प्रिंग बाय एक्स, पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगी, बोली थी बात। और उसके बाद गेन जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है वो कितनी है, हाफ kx², वैल्यू आपके 2mg अपॉन kx की बात करना प्रारंभ कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 बोल रहा है एक वर्टिकल स्प्रिंग जो है हमारा, फोर्स कांस्टेंट k है, फिक्स्ड ऑन ए टेबल। वो बोल रहा है एक बॉल है, मास हाइट है h, above the free upper end, the spring falls vertically on the spring so that spring is compressed। मतलब आप ऐसे समझिए कि ये आपका स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे आपने बॉल कोई फेंका तो ये स्प्रिंग क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। और वो कंप्रेस कितना हुआ है, d हुआ है। तो हमें नेट वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन। अच्छा, सबसे पहले दो चर्चाएं कराऊंगा आपको मैं। पहली चर्चा क्या रहेगी, वो चर्चा ये रहेगी जब हमने स्प्रिंग के ऊपर कोई बार फेंका, मतलब कोई मास फेंका, मास जिससे उसका वो कंप्रेस हुआ, उसके लिए हम बोलेंगे जो एनर्जी की बात कर रहे हो mg की, वो mgh प्लस d होगी, mgh नहीं होगी, क्योंकि d कंप्रेस किया है ना बेटा, मतलब d हाइट तक, d डिस्टेंस तक वो नीचे गया, चर्चा बराबर है। माइनस हाफ के x नहीं आएगा, d आएगा, क्योंकि d डिस्टेंस की बात कर रहा है कि d डिस्टेंस तक कंप्रेस किया है। ये माइनस काहे आया, प्लस आना चाहिए था, हाँ नहीं आएगा। जब हमने उसको फेंका तो स्प्रिंग कहाँ आना चाहेगा, ऊपर आना चाहेगा, नॉर्मल सी बात है। आप
किसी भी बॉल को ऐसे फेंकोगे तो बॉल टिचुक करके ऊपर आती है ना, क्योंकि स्प्रिंग भी तो एक फोर्स लगाती है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन के कारण हम एक तरीका और आप कर सकते हो, इस यहाँ पे ऐड करके फिर यहाँ जब लेके आओगे तब भी माइनस आएगा। तो आप ये WmG की बात कर सकते हो जो मास के लिए, और वो स्प्रिंग की बात कर सकते हो। ऑप्शन नंबर जो हमारा बनेगा वो बनेगा जी पहले वाला। x की जगह d दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम बोल सकते हैं, लीजिए जी ये mg वाला और ये स्प्रिंग वाला हमारा सेम बात करेगा। सही चर्चा है। अगला प्रश्न बोला है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज u। सुनिए मेरे साथ, u1 की बात करें तो हाफ k x1 का स्क्वायर। सुनिए, स्प्रिंग स्ट्रेच बाय 8 सेंटीमीटर, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन देता है, आपको तरीका क्या आजमाना है बताता हूँ आपको। u1/u2 करना है बेटा x1/x2 का स्क्वायर। इस फॉर्म को आप अपना स्टार मार्क लिख लीजिए और काम करना प्रारंभ कीजिए। यार आंखों में चुभ रहा है तो ये ऐसे क्वेश्चन 2-3 बार आए हुए हैं और आगे भी आएगा क्वेश्चन, तो आपको जायज़ा हो जाएगा कि बिल्कुल सही बोल रहे थे हम। चलिए कोई बात नहीं। अगर हम u1/u2 की बात करें, u1 की वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, और इसकी कितनी है 8, 1/4 की बात करेगा, और ऊपर में क्या पड़ा है स्क्वायर पड़ा हुआ है। तो मतलब 1/u1/u2 जो आएगा बेटा जी वो आएगा 1/16। इसकी वैल्यू कितनी है, u दी है ना बेटा, देखिए दो u दी हुई है, तो u2 जो आएगा, हम तो परेशान ही हुए कहाँ लिखे कहाँ जाएं। आइए जी, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बिल्कुल नहीं समझे, आ जाओ मेरे संग, कोई बात नहीं, बताते हैं वापस। x1 की वैल्यू कितनी है 2 सेंटीमीटर, x2 की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, और साफ साफ बोला है u मतलब u1 के लिए u बोला ना बेटा जी, तो u1/u2 1/16, u2 क्या आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई u आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चर्चा से वाकिफ हो? अरे वाकिफ होना पड़ेगा रे लाला, काहे दिक्कत कर रहे हो। 16 u की बात करेगा, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल 5 बोलना चाह रहा है, एक मास है 0.5 किलोग्राम का, मूविंग विद स्पीड कितना है 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 बोल सकते हो, ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस कोलाइड विद नियरली वेटलेसनेस स्प्रिंग। कांस्टेंट दिया है हमारे पास, वो दिया है 50 न्यूटन पर मीटर की बात कर रहा है। एक्स की बात पूछना चाह रहा है, मतलब मैक्सिमम कंप्रेशन की बात पूछना चाह रहा है। मेरी बात सुनिए जी बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से। जब भी हम किसी भी बॉल वॉल बंदा बाइक स्कूटर किसी की बात करेंगे, इससे टकराएगा तो क्या करेगा, पहले उसके पास क्या होगी, गाड़ी होगी, नहीं रे काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हम क्या बोलेंगे 1/2 काइनेटिक एनर्जी बराबर में हमारे पास जो स्प्रिंग की एनर्जी की बात करते हैं एक्स स्क्वायर। चर्चा से वाकिफ़ हो? आजा मेरे साथ, काटेगा काटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर में नहीं, सीधा एक्स बराबर लिखेंगे mv² में k। अरे कैसा दिख रहा है ना, अजीब सा है ना, कोई बात नहीं। 0.5 v का वैल्यू कितना है 1.5, k का वैल्यू कितना है 50। काट पीट करने के बावजूद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.15 मीटर। जो हमारे पास एक्सटेंशन होगा या कंप्रेशन बोला है वो क्या होगा, नॉट एक्सटेंशन, बॉडी टकरा रही है किसी से तो हमें कंप्रेस करेगी, हमें मतलब हमारी स्प्रिंग को, हमें तो कौन ही करेगा। 0.15 की बात करना प्रारंभ करेंगे और ऑप्शन नंबर ए लगा के आगे निकलेंगे। वो बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मास कवर्ड इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्रेशन विद हाफ kx²। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही डील करना है। अगर आपने वो वीडियो जाकर नहीं देखा तो बहुत गलती कर रहे हो, आप बहुत तगड़े तरीके वाली गलती कर रहे हो, और वो गलती आपको पता लगेगी क्या गलती कर रहे हो। चलो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं साथ साथ में। एक लॉन्ग स्प्रिंग है स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर है, पोटेंशियल एनर्जी इज यू है, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इट विल बी। बोला था ना ऐसा क्वेश्चन आएगा, थर्ड क्वेश्चन था कि फोर्थ था, वो जो भी था। u1/u2 की बात करें 2003 में पूछा गया है, x1/x2 का क्या आएगा स्क्वायर आएगा। अच्छा मेरे बात सुनिए जी, क्या बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है कि पहला कितना है 2 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, u1/u2 कितना आएगा 2 कितना बेटा 10 का स्क्वायर, मतलब u1/u2 जो आएगा वो आएगा 4/100। हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, तो आंसर आएगा 25u। अरे यार ये आएगा 25, u2 क्या आएगा 25u।
अरे यार ये दिया हुआ है ना यू, देखिए कहीं दिक्कत करो, सही है, आसान चीज़ है। ऐसा करवाया है क्वेश्चन, इसको बारी बारी रिपीट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी जी। ये यहाँ तक तो आता ही है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं। सही बात है, गलत बात है? सही बात है। क्वेश्चन अगर 2 बार देख लिया उसके बाद तीसरी बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, चाहे 25 बार क्वेश्चन पेपर में आए या 26 बार आए, मतलब नहीं है। ऐसा करो कि ताकि काम बनना प्रारंभ रहे। सही रहते हो? सही मानते हो? मानना पड़ेगा। चलो आगे, एग्जाम्पल नंबर 7। आइए जी, आखिरी प्रश्न है आपका इस टॉपिक का। अगला टॉपिक इसी में लिए हैं, उसके 2 प्रश्न और हैं, कवर करेंगे जी। 2001 में आया हुआ। 2 स्प्रिंग है ए एंड बी, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के एंड के बी कितना दिया हुआ है? इतना दिया हुआ है। मतलब इस तरह से बोल सकते हो आप 1/2 नहीं, हाँ हाँ काहे दिक्कत कर रहे हो, 2/1। अच्छा सॉरी, दिखा नहीं वो। अच्छा बोल रहा है स्ट्रेच बाय सेम अप्लाइंग फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, एफ की वैल्यू की बात कर रहा है। एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इन ई, ए दिया है ए के अंदर, तो बी के अंदर फाइंड करनी है। कुछ भी नहीं, हलवा है, पहले किया हुआ है आपने एक्चुअली। क्या आएगा? 1/2 के एक्स स्क्वेयर, ए की बात करेगा, 1/2 के एक्स स्क्वेयर, बी की बात करेगा, ये भी बी की बात करेगा और ये ए की बात करेगा। चर्चाएं वही रहेंगी, के का ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 1/2 काटो ना यार, के ए का स्क्वेयर एक्स ए का स्क्वेयर अपॉन में के ए, के बी का स्क्वेयर एक्स बी का स्क्वेयर अपॉन में के बी। अब मेरी बात सुन, के बी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि फोर्स बराबर है। ये एफ स्क्वेयर अपॉन एफ स्क्वेयर रह जाएगा, तो एफ स्क्वेयर तो कट ही जाएगा, तो पीछे बचेगा क्या? पीछे बचेगा हमारा आंसर। अरे क्या बात करते हो, अरे सही बात करते हैं। क्या आएगा? ई ए अपॉन ई बी, के बी अपॉन के ए। वैल्यू क्या है? अरे रुको रे, वैल्यू के ए अपॉन के बी की वैल्यू है 2/1, के बी अपॉन के ए की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ई ए अपॉन ई बी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। पूछा क्या है? 2EA आंसर आएगा। 2EA आंसर में है कि नहीं? अरे क्यों नहीं है, गजब बात कर रहे हो। सही बात है। अरे अच्छा करें क्या? लो लो, काहे दिक्कत कर रहे हो? तुम्हारे लिए तो करना ज़रूरी है बेटा, तुम्हारे लिए तो खड़े हैं यहाँ पे। 2EA सही है। अरे यार कुछ लोचा किया क्या? नहीं किया रे, सही है। 2EA ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट है। आप इसने तो सीधा ही सल्टा दिया इसको, काहे दिक्कत करी? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आए होंगे, आगे बढ़ते हैं क्या है। चलिए, ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं बोलूँ कि किसी भी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हो, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात करना चाह रहे हो, बराबर। इट्स मोमेंटली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग हाइट कितनी है? 18 मीटर। हाउ मच एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। जब ऊपर फेंका, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। अब इसको बोलेंगे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर की बात करेंगे। कैसे? आ जाओ कैसे। 1/2 mv स्क्वेयर की बात करना प्रारंभ करेंगे तो आएगा 1/2 m कितना है? 1 है, v कितना है? 20 है, मतलब 400 लिख दूं? 400 लिख दिया, स्क्वायर है ना बेटा। ये आएगा 200 और ये आपका काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 200 जूल। और ये वैल्यू किसके बराबर है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के। मतलब हमारे पास mgh कितना ऊपर गया है ये जानना चाह रहे हैं हम। 200, ठीक है। तो h मैक्स जो आएगा, m की वैल्यू 1 है, g की वैल्यू 10 है, मतलब 20 की बात करेगा हाइट। पर वो बोल रहा है कि हमारे पास जो हाइट अटेन की है वो 18 मीटर करी है, तो कुछ तो लॉस हुआ है। जो h डैश है वो कितना है? 18। तो लॉस इन एनर्जी की बात करेंगे। अरे यार क्या लिखते हो रे यार, इन एनर्जी कितना आएगा? mgh कितना है? 200 माइनस mgh डैश की बात करेंगे। h डैश कितना है? 18 है, तो क्या आएगा? m का वैल्यू 1, g 10, h कितना है? 18, मतलब 180 की बात करना चाहोगे। 200 में से 180 गया, 20 जूल की बात करेगा। ऑप्शन में ऑप्शन है कि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट की बात करेगा। टी समझा? हमने बोला ऊपर फेंका, कितना हाइट मैक्सिमम कवर करेगा? 20, वो बोल रहा है 18। तो जो हमारा डिफरेंस आ रहा है उसमें बोल रहा है एनर्जी का लॉस बताओ हमें। हमने बताया 20 जूल का काम खराब कर दिया तुमने। सही बात है।
चर्चा बराबर है, कोई दिक्कत शायद दुविधा नहीं होनी चाहिए। एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अरे कभी भी किसी बॉल को ऊपर फेंकोगे तो काइनेटिक एनर्जी मांगता है ना यार, नहीं तो वी के बिना कैसे फेंक पाओगे? गजब बात कर रहे हो यार, मतलब बिना नमक के कैसे सब्जी बनाओगे? फीकी, हाँ फीकी तो बना सकते हैं। 200 माइनस 180 बराबर में क्या आएगा? 20 जूल। चर्चा बराबर है। चलिए आखिरी प्रश्न है, आसान चीज़ है, करके देखते हैं। एग्जाम्पल 9, 300 जूल का वर्क डन है स्लाइडिंग ए 2 किलोग्राम ब्लॉक अप एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज, अच्छा आओ, जो हमारा वर्क डन होता है, ठीक है, वो आएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन, अरे ये क्या हो गया, अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात करेगा। सही बात है, चर्चा बराबर है। अच्छा वर्क डन टोटल क्या आएगा? 300। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास सब कुछ है, 10 2 कितना आएगा? 200 mgh। अरे यार कैसी बात कर रहे हो। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो है वो पूछा है हमसे, WDAF लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। और आंसर आएगा 100, इधर लाके करोगे तो कितना आएगा? 100 जूल। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पूरा लिखेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे। सुनिए जी, अब मेरे बच्चों को कई बार होगा कैसे, अब एक बात बता, वैसे तो बताना बहुत ही है, तुम बोलोगे सर क्या ही बताई जा रहे हो ये मान लें इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहाँ से कोई चीज़ लुढ़कती हुई आ रही है, उस पर क्या काम कर रहा है? फ्रिक्शन काम कर रहा है, हाँ या ना? हमने बोला इसके पास यहाँ पे था तो इसके पास क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे आना स्टार्ट किया। अब वो बोला वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, अब ये काम कर रहा है फ्रिक्शन के अगेंस्ट ही तो काम कर रहा है, तभी तो नीचे आ रहा है, हाँ या ना? सही बात है। ऊपर की बात करोगे तो अलग बात है। अब ये तूने दोनों काम किए, ये क्या है? वर्क डन ही तो है। और वो कितना दिया हुआ है? 300 जूल वर्क डन स्लाइडिंग ए 2 किलोग्राम ब्लॉक एट इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहा है। हाइट कितनी है? 10 मीटर की बात करिए। हमने ऊपर का एग्जाम्पल ले लिया, आप नीचे का ले लो। आपने चढ़ाना है किस चीज़ को तो ऐसे इस तरह से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला? वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन की बात कर रहा है, 300 दिया है, 200 हमने निकाल लिया, कितना आएगा? 100 जूल की बात करना स्टार्ट करेगा अगेंस्ट फ्रिक्शन का अगर काम करना चाह रहे हो तो। गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh 200 की बात कर रहा है, 300 माइनस 200 बराबर में 100 जूल की बात करना स्टार्ट करेगा। आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया है, पसंद आया है, बराबर तरीके से काम कर रहे हो, देख रहे हो वीडियोस को और घर वालों की बराबर बात मान रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।